कैसे हैं दोस्तों? सभी साथियों, आपका बीकेटी टारगेट अकेडमी के चैनल पर स्वागत है। बेटा आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 9th की मैथ की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लेकर चल रहे थे नंबर ऑफ सिस्टम या संख्या पद्धति। तो बेटा संख्या पद्धति में अब हम चर्चा करेंगे पहले एक्सरसाइज की कि पहले एक्सरसाइज में क्या है और कैसे-कैसे उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले थोड़ी-सी मैं अ, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ टॉपिक का एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा जो परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। हम कह सकते हैं कि एक हमने बाल्टी ले ली और इस बाल्टी में आप जितने भी नंबर्स आपके साथ हैं, आप जितने नंबर अपने दिमाग में सोच रहे हैं, वो सब नंबर बाल्टी में भर लो। जैसे 0, -2, -3, 5, 7, 8, -53, -79, 528, 625, 1000, 3/2, -7/5 ये सारे नंबर्स हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सारे पूर्णांक भी हैं, इसमें भिन्न भी हैं। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं, बेटा ये सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? परमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमेय संख्या कहलाते हैं। परमेय संख्या 2 टाइप्स की होती है। हम कह सकते हैं कि परमेय संख्या पूर्णांक एंड भिन्न के रूप में शामिल होती है। किसके रूप में शामिल होती है? पूर्णांक और भिन्न उसमें अंक होते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट या 1/2, 4/3, -5/4, -22/7 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं सब परमेय कहलाते हैं। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक को 2 पार्टों में डिवाइड है, पूर्ण संख्या एंड ऋण पूर्णांक। पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ऋण पूर्णांक में क्या आता है? -3, -2, -1। इस तरह से ये सारे नंबर्स आते हैं। पूर्ण संख्या में भी 0 एंड प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या होते हैं? 0 एंड प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जो आप काउंटिंग में लाते हैं वो सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो बेटा इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा है इसका जर्नल फार्मूला कि परमेय संख्या क्या है, तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P और Q क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर पूर्णांक होते हैं। Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। इसका जो जर्नल फार्मूला होता है Q बराबर P/Q सच दैट PQ बिलोंग्स Z, जहां Q 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम, ये जो Q है बेटा, इस Q को हम बोलेंगे परमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या बोलेंगे? परमेय संख्याओं का समुच्चय। ये जो जनरल फार्मूला आपका लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन जो लिखी हुई है, इसका क्या बोलेंगे? इसे परमेय संख्याओं का समुच्चय। आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं कि आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, अगर हम 1.1 में पहली चर्चा करें कि क्या है, तो यहां आपसे पूछा है पहले क्वेश्चन में कि 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 3 परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बेटा 3 परमेय संख्याओं को ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके नंबर्स के बारे में चर्चा करता हूं कि जैसे मैंने माना कि A और V ये 2 नंबर्स हैं। इन 2 नंबर्स के बीच में कोई संख्या n है। ये परमेय संख्याओं को हमने n मान लिया है कि इनके बीच में A और B के बीच में n परमेय संख्याएं हैं। तो हम इन n परमेय संख्याओं को कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे कि इसमें टोटल नंबर्स काउंट करेंगे। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे देखते हैं? इसमें से इसको घटा के B माइनस A और यहां से क्या आ जाएगा? n+1। तो ये इन दोनों का नंबरों का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। अगर हम पहले नंबर्स की बात करें तो ये लिखा जाता है A+D, ये पहली परमेय संख्या आ गई।
फिर हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये दूसरी परमेय संख्या आ गई। फिर हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, ये तीसरी संख्या आ गई a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d। इस तरह से ये संख्याएं क्या होंगी, डॉट डॉट आप चल निकालते रहेंगे। लेकिन ये जनरल फार्मूला आपका जब भी कामयाब होता है कि जब आपसे एक दो परमेय संख्याएं पूछे। अगर ज्यादा परमेय संख्याएं पूछ लेता है तब ये हम यहाँ फिर भटक जाते हैं। तो यहां अगर हम देखें या ये तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका, तो बेटा आप इससे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं कैसे निकालना है। कैसे निकालेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि ये 1/3 और 1/2, ये दो आपके नंबर्स हैं, 1/3 और 1/2। अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। तो हमें इन नंबर्स का एलसीएम हमें 6 करना है। तो यहां पर हम कितने की गुणा कर दें, 2 की गुणा कर दो। कितने की गुणा कर दें, 2 की। तो यहां कितना हो जाएगा, 2/6। ऐसे ही अगर हम देखें 1/2, तो यहां पर बेटा कितने की गुणा कर दें, 3 की। तो ये हो जाएगा 3/6। अब क्या होता है कि ये हमारे पास 2 और 3 नंबर आ गए। 2 और 3 के बीच में हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हम 2 और 3 के बीच में जब काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि 10 की इंटू कर लो और 10 का ही डिवाइड कर लो। तो यहां कितना हो जाएगा, 20/60। ऐसे ही बेटा इसे 10 की इंटू कर लो और 10 की ही डिवाइड कर लो। तो यहां कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 30/60। अब जितनी भी आप चाहते हैं नंबर्स आ जाएंगे। अब 20/60 के बाद क्या आएगा, 21/60, 22/60, 23/60 और 24/60, 25/60, 26/60, डॉट डॉट और भी अंक आ जाएंगे 30/60। तो ये आपके जो नंबर्स निकल के आए हैं, इन नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, 1/3 और 1/2 के बीच परमेय संख्याएं कहते हैं। ये इस तरह से आप परमेय संख्याओं को क्या कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे। आप इनका डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 1/3 ये कितने से कट जाएगा, 3 से, 3 7 21, 20, ये कट जाएगा 2 से। तो आप इनको सॉल्यूशन इनको आप काट सकते हैं। तो इस तरह से आप परमेय संख्याएं इनके बीच में निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था, दूसरा क्वेश्चन, 3 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हम कैसे करते हैं, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि फर्स्ट मेथड क्या है इसका, फर्स्ट विधि ये है कि अगर हम इनका डिफरेंस निकाल लें, और डिफरेंस निकालने का मैंने फार्मूला बताया था b-a/n+1। तो हम मान सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इससे मत करो, रुको एक सेकंड। तो इसको हम कैसे करते हैं कि इसकी जो विधि थी वो क्या थी, a, b के बीच में a+v/2, इस मेथड से हम करेंगे। तो इसमें अगर मैं पहले परमेय संख्या की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 13 + 2/2, तो कितना हो जाएगा, 13×2 15, 15 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा
अगर मैं इसके साथ और इसके साथ बना लूं तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 15/2 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 प्लस 15/2 दूनी 4। ये कितना हो गया, 41/4। एक अंक ये आ गया। अगर हम तीसरा निकालें तो तीसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके साथ और इसके साथ बना लो, 2 प्लस 15/2 की बटे 2। ये 2 दूनी 4, 4 और 15 कितने होते हैं, 19/4। अब हम चाहे आप इसके साथ प्रमेय बना सकते हैं, 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 या इसके साथ प्रमेय बना सकते हैं, इसके साथ प्रमेय बना सकते हैं। तो बेटा मैं इसके साथ ही बना लेता हूं। चौथी प्रमेय 19/4 प्लस 13/2। तो 13 चौका 19 प्लस 52/4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ये कितने हो गए, 11, 5 और 1 6 और 1 7 बट्टे कितना 8। एक परमेय संख्या आपकी ये आ गई। और देखो पांचवी परमेय संख्या हम कैसे निकाल पाएंगे, इसके साथ और इसके साथ बना लो तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 19/4, 4 दूनी बटे 2। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 प्लस 19/4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 27/8। तो इस तरह से आप परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये 5 परमेय संख्याएं आ गई। और भी, क्योंकि दो संख्याओं के बीच जो परमेय संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी हैं। एक मेथड तो आपका बेटा ये हो गया। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, जब दूसरे मेथड की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें, देखो बेटा दूसरे मेथड की अगर हम बात करें, सेकंड विधि की, तो हम इनको कैसे निकाल पाएंगे। जैसे हमारे पास ये 13/1 है, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसमें अपनी तरफ से 10 की डिवाइड कर लो और 10 का ही इंटू कर सकते हैं। 10 की मल्टीपल कर लो, 10 का डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा, 130/10। दूसरी चीज, अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो कितना है, 2/1। तो इसमें भी 10 की इंटू कर लो और 10 की भाग, तो कितना आ जाएगा, 20/10। तो इस तरह से हमारे पास दो अंक आ गए। अब हम इनके बीच में संख्याएं निकालेंगे। अब देखो, अब यहां हमारे पास ये 130 है और ये क्या है हमारा, 20 है। तो दूसरा अंक हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जा सकते हैं। तो इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो कितना लिख सकते हैं इसे, तो कहां से लिखेंगे, जैसे कि 20 है, 20 के बाद कितना आएगा, 21/10, 22/10, डॉट डॉट यहां तक ले जा सकते हैं। कहां तक, 129/10। तो इनके बीच ये सब क्या है, परमेय संख्याएं हैं। तो आप इस तरह से भी इनको काउंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखो, ये कह रहा है कि 2/5 तथा 3/7 के बीच से 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। कितनी परमेय संख्याएं, 6 परमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, इनको क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास 2/5 है,
तो हम इसे, इसका और इसका क्या करें हम, ये 3 है, ये कितनी है, 3/7 है। तो बेटा 7 का और 5 का और 7 का हम क्या ले लें, 5 और 7 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 5 गुणा 7, 7 पंजे 35। तो जो भिन्न है वो भिन्न हमारे कितना होना चाहिए, 35 हो जाना चाहिए। तो हमें 35 करने के लिए बेटा इसमें कितने की मल्टीपल करनी होगी, 7 की। तो ये हो गया 7 दूनी 14 बटे 35। ऐसे ही इसमें मल्टीपल कितने की कर लें, 5 की। तो यहां कितना हो जाएगा, 15 बटे 7 दूनी 7 पंजे 35। अब देखो 14 और 15 आ गए, और 14 और 15 के बीच में हम कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत पास पास में है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें अपनी तरफ से 10 की इंटू कर लो, 10 की इंटू कर लो और 10 का ही क्या कर लो, डिवाइड। तो कितना हो जाएगा ये 140 बटे 350। ऐसे ही बेटा इसमें 10 का गुणा कर लो और 10 की क्या कर लो, भाग कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 150 बटे 350। अब 140 और 150 के बीच में जो संख्याएं होंगी वो सब परमेय संख्याएं होंगी। 140 के बाद बताओ कितनी आती है, 141 बटे 350, 142 बटे 350, 143 बटे 350, 144 बटे 350 और 145 बटे 350, 146 बटे 350, 147 बटे 350, 148 बटे 350, डॉट डॉट कहां तक आ जाएंगी, 150। तो इस तरह से ये आपकी क्या है, सब परमेय संख्याएं हैं। 6 पूछी है तो 6 काउंट कर लो, 7 पूछता तो 7 काउंट कर लेते, 8 पूछता तो 8 काउंट कर लेते। तो आप इस तरह से परमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। तो आपकी इससे ज्यादा सिंपल विधि मैं समझता हूं है नहीं। तो आप इसी विधि का क्या करेंगे, आप यूज करेंगे और इसी विधि से आप आसानी से दो संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं आप काउंट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है, यहां पर आपसे 5 परमेय संख्याएं पूछ रहा है। जब 5 परमेय संख्याएं पूछ रहा है तो अभी मैंने आपको विधि बताई थी इसकी, कैसे निकालते हैं कि ये 3/5 और 4/5 सेम एलसीएम है। जब सेम एलसीएम है लेकिन 3 के बाद तुरंत क्या आ रहा है, चौथी संख्या आ रही है। 3 संख्या के बाद चौथी संख्या आ रही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है 3 और 4 के बीच 5 परमेय संख्याएं। अब मुझे 5 परमेय संख्याएं बनानी है। तो 5 परमेय संख्याओं को बनाने के लिए हम क्या करें बेटा, अपनी तरफ से 10 की इंटू कर लो और 10 का डिवाइड कर लो, 10 की गुणा कर लो और 10 का भाग कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30/50। ऐसे ही इसको यहां पे भी 10 की गुणा कर लो और 10 की भाग कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 40/50। अब आसानी से आप 30/50 और 40/50 के बीच में 5 परमेय संख्याएं 30/50 तथा 40/50 के बीच 5 परमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। बेटा कैसे निकालेंगे, 30 के बाद क्या आता है, 31 आता है। तो आप 31/50 लिखेंगे। 31 के बाद क्या आता है, 32 आता है बेटा, तो 32/50 लिखेंगे। 32 के बाद क्या आता है, 33 आता है, तो आप 33/50 लिखेंगे। 33 के बाद क्या आता है, 34 आता है, तो 34/50 लिखेंगे। फिर 35/50, फिर 36/50। तो आप इस तरह से परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो 5 पूछी थी लेकिन 6 निकल गई, 7 निकल गई, आप 50 तक 40 तक काउंट कर सकते हैं। तो आप जितनी भी पूछेगा तो आप इस विधि से आसानी से 5 परमेय संख्याएं पूछ ले, 6 परमेय संख्याएं पूछ ले, तो आप ये निकल आई। अगर हमसे 5 पूछी हैं तो 5 कहां तक हैं, ये है 5,
ठीक है, तो आप यहां तक 5 परमेय संख्याएं, 6 पूछता तो और बढ़ जाती, 7 पूछता तो और बढ़ जाती, 8 पूछता तो और बढ़ जाती। तो ये मैं समझता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक माइनस 1/2 और 3/2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे? -1/2 और 3/2। एलसीएम आपका सेम है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो हमें क्या करना है, लेकिन एक के बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब एक के बाद जब 3 आ रहा है तो और निकालनी कितनी है? हमें 5 निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे इसे? क्योंकि इनके बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, तो हम इसमें 10 की गुणा कर लेंगे और 10 की भाग कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? -10/20। और ये कितना आ जाएगा? इसमें भी आप 10 की गुणा कर लोगे और 10 की भाग कर लोगे, तो ये 30/20 हो जाएगा। अब आसानी से आप -10 और 30 के बीच में परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे परमेय संख्याएं? तो कैसे हम काउंट करेंगे? तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? तो यहां से 10 के बाद क्या आ जाएगा? बताओ, प्लस वाली देख लो, प्लस वाली। तो प्लस वाली कितनी हो जाएंगी? जैसे मैंने माना 5/20, क्योंकि -10 और 30 के बीच में 5 आएगा। हमने माना 7/20, हमने माना 9/20, हमने माना 11/20, हमने माना 13/20। अब बेटा और भी अंक मान सकते हैं। हमने तो इसलिए मान लिया कि ये अंक -10 और 30 के बीच में आते हैं, इसीलिए हमने अब जो मन में हुआ था हमने वो मान लिया। तो आपकी ये क्या हो गई? 5 परमेय संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं हो गई? 5 परमेय संख्याएं हो गई। तो आप इस तरह से 5 परमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि -4 और -3 तथा -4 के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो -3 तथा -4 के बीच में अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 3/1, और इसे हम लिख सकते हैं -4/1। सेम एलसीएम है, तो हम क्या करेंगे? 10 की गुणा कर लो और 10 की भाग कर लो। तो ये कितना हो गया? -30/10। ऐसे ही यहां पर इसमें भी 10 की गुणा और 10 की भाग कर लो। जब तो कितना हो जाएगा? ये -40/10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक ही तो परमेय संख्या पूछ रहा है। अब -30 और -40 के बीच में जो आपका मन हो वो मान सकते हैं। तो हम कितना मान सकते हैं? -35/10 मान सकते हैं। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? 7/2। तो एक परमेय संख्या ये आ गई। -3 तथा -4 के बीच में एक परमेय संख्या ये आ गई। तो ऐसा नहीं है कि हमने -35/10 मान लिया। आपका मन है तो आप 31 मान सकते हैं, 32 मान सकते हैं, 33 मान सकते हैं, 34 मान सकते हैं, 36 मान सकते हैं, 37 मान सकते हैं। कहने का मतलब 40 और 30 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/9 तथा 2/9 के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का। तो हम क्या करेंगे कि 1/9 और 2/9। जब 1/9 और 2/9 के बीच में जब परमेय संख्या पूछ रहा है तो क्या करना है हमको? यहां पर 10 की गुणा करेंगे, यहां पर भी 10 की भाग करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 10/90। और ऐसे ही यहां पर 10 की गुणा करेंगे और 10 की भाग करेंगे। तो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा? 20/90। ठीक है, अब 10 और 20 आ गया। अब आसानी से एक परमेय संख्या कोई सी भी आप पकड़ सकते हो, क्योंकि 10 से लेकर 20 तक बहुत सारे अंक हैं। तो जो आपके मन में हो, जैसे मैंने मान लिया कि हाँ भाई हमें तो 10 और 20 के बीच में 15 ध्यान है, तो हम 15 मान लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 15/90। और हम जानते हैं कि 15 से कट जाएगा, 15 कम 15 और 15 छिक्का 90। तो 1/6 आ गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 15 मानो,
10 के बाद 11 भी आता है, 11 मान सकते हैं, 12 आ सकता है, 12 मान सकते हैं, 13 आता है, 13 मान सकते हैं, 14 मान सकते हैं, 16 मान सकते हैं, 17 मान सकते हैं, 18 मान सकते हैं, 19 भी मान सकते हैं, लेकिन 20 और 10 के बीच में रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 8 और 9 के बीच में एक परमेय संख्या। तो मैंने उनको सीधा तरीका बताया था, अगर एक परमेय संख्या पूछे तो ए और बी के बीच में तो सीधा सीधा फार्मूला आपका यही होता है, ए प्लस बी बटे 2। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं 9 के बीच में, तो 8 प्लस 9 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा? 17 बटे 2। तो आप आसानी से, ये तो बिल्कुल एक अंक पूछे तो आप इस तरह से निकालेंगे। और भी बहुत सारी विधियां हैं इसकी, आप जो अभी मैंने बताया था आप उससे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3/5 और 2/3 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया था कि इसे कैसे फाइंड करेंगे, 3/5 और 2/3। तो हमें पता है कि 3 और 5 और 3 का जो एलसीएम आता है वो कितना आएगा? 3 और 5 का जो एलसीएम आता है बेटा, 3 एकम 3 5, फिर 5 एकम 5। बेटा एलसीएम कितना हो गया? 3 और 5। तो एलसीएम कितना आ गया? 15। ठीक है, तो ये 15 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि 15 पूरा करना है, तो इसमें 3 की गुणा कर दो, इसमें 3 की कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 बटे 15। ऐसे ही यहाँ पर 5 की कर लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 बटे 15। लेकिन समस्या हुई आई कि 9 के बाद तुरंत 10 आ गया। अब हम कैसे निकालेंगे? फिर हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि 10 की गुणा और 10 की भाग। तो ये कितना आ गया? 90 बटे 150। और ऐसे ही 10 गुणा 10 बटे कितना? 10, 150 आ गया। अब आसानी से अब ये कितना हो गया? 100 बटे 150। अब आसानी से आप 90 और 100 के बीच में जो संख्याएं आती हैं उनको आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे हमने माना कि 91 बटे 150, 92 बटे 150, 93 बटे 150, 94 बटे 150, 95 बटे 150, 96 बटे 150। तो ये सब कहां तक चलती जाएंगी? 100 तक। तो ये सब क्या है? परमेय संख्या है। तो आप इस तरह से निकाल पाएंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित इसे स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। आपसे पूछना चाह रहा है कि एक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्याएं होती है? कभी भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये असत्य है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये होती हैं। ये पूर्ण संख्याएं कहां तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन प्राकृतिक संख्या में कभी भी 0 नहीं आता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलती है। अब पूर्ण संख्या में 0 भी होता है। अब ये कह रहा है पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 होती है। इसीलिए ये पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है बेटा, क्योंकि ये सत्य नहीं है बल्कि क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्णांक परमेय संख्या होती है। तो बेटा अभी हमने बताया था कि जो पूर्णांक होता है, क्योंकि जो परमेय संख्या होती है वो हमेशा, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि ये पूर्णांक और भिन्न का ही रूप होता है। पूर्णांक और भिन्न का रूप होता है।
जो परमेय संख्या होती है वो पूर्णांक और भिन्न है, तो इन्होंने कह दिया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, जबकि पूर्णांक इसका पार्ट है, तो हम कह देंगे कि हाँ होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो बेटा प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि परमेय संख्या किस किस से मिलकर बनी है, पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी है। अब आप कहना चाहते हैं क्या पूर्णांक है, लेकिन हमें पता है कि परमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न दोनों पार्ट होते हैं, तो हम कहेंगे कि परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। अगर हाँ वो कहता कि एक पूर्णांक तथा भिन्न होती है तब सत्य होता, लेकिन पूर्णांक कहना ये उचित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों असत्य है, क्योंकि और मैं आपको अगर कारण बताऊं कि यहां पर जो परमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि परमेय संख्या 1/2, भिन्न जो है 3/2 या 7/5 ... लेकिन पूर्ण संख्या ये नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती, अलग अलग पार्ट हैं, तो इसीलिए ये परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ हम कहेंगे कि क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या का ही पार्ट है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या है, अभी हमने पीछे स्टार्टिंग में लेक्चर ही बताया था इसका कि पूर्ण संख्या और जो पार्ट था इसका, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा सत्य है। ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। कारण क्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ... ये होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं के समूह इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। पूर्ण संख्याओं के इसमें ग्रुप क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, ग्रुप क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे कि भैया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक में दो पार्ट होते हैं, एक पूर्ण संख्या के और एक ऋण संख्या के। क्या होते हैं, एक ऋण संख्या होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋण नहीं है। लेकिन ये कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, भैया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता, बल्कि पूर्णांक के दो पार्ट होते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है और एक ऋण संख्या होती है। तो हम कहेंगे कि ये जो बात बोली गई है ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। कोई दिक्कत है यहां तक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे कि भैया परमेय संख्या जो है दो पार्ट से मिलकर बनी हुई हैं। किस किस से, पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न, जबकि पूर्णांक जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पूर्ण संख्या और ऋण संख्या। अब क्या है, तो हमें पता चल गया कि परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। क्या है, नहीं होती, तो ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। तो मैं समझता हूं कि आपकी जो प्रश्नावली है पहली,
तो आपको ये क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी समस्या आई हो, किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे बीकेडी टारगेट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।